नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। वक्त हो चला है 3 बजे की 3 बड़ी खबरों का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ स्थित लोक भवन में आयुष विभाग के अंतर्गत यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित 393 होम्योपैथिक फार्मासिस्ट को नियुक्त पत्र वितरित किया है। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि भाजपा सरकार ने 6 साल में 6 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरियां दी हैं। आने वाले समय में हम 1 करोड़ नई नौकरियां देने की तैयारी में हैं। चयन की प्रक्रिया के संपन्न होने और 393 होम्योपैथ फार्मासिस्ट के सफलतम नियुक्ति होने के उपरांत आज नियुक्ति पत्र वितरण के अवसर पर मैं आप सभी नवचयनित होम्योपैथ फार्मासिस्ट को प्रदेश शासन की ओर से हृदय से बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संपन्न करने के लिए हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। हम सब जानते हैं कि ट्रेडिशनल मेडिसिन के क्षेत्र में आज भारत ने एक लंबी छलांग लगाई है। विगत 9.5 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की यात्रा शानदार तरीके से आगे बढ़ रही है और इस सदी की सबसे बड़ी महामारी इसका उदाहरण भी है। और याद करिए, आयुर्वेद पहले से ही हमारे जीवन का एक हिस्सा रहा है। योग भारत की परंपरा के साथ प्राचीन काल से जुड़ा रहा है। होम्योपैथ का उपयोग गांवों में किसी न किसी रूप में लोग लेते रहे हैं। देश के कुछ क्षेत्रों में आयुष के बारे में होम्योपैथ की हो, सिद्धा की हो, यूनानी की हो, इन सभी विधाओं के बारे में लोगों के मन में एक जिज्ञासा भी रहती थी। लोग उपलब्धता के अनुसार उसका उपयोग भी करते थे। लेकिन पहली बार आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथ, इन सबको मिलाकर के देश के अंदर एक आयुष मंत्रालय का गठन होता है। आयुष मंत्रालय के बाद ट्रेडिशनल मेडिसिन को एक नई पहचान देने की जो पहल 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रारंभ की थी, आज उसके बहुत अच्छे परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहे हैं। पहला परिणाम था कि भारत की परंपरागत योग की इस विधा को वैश्विक मान्यता मिलती है और 21 जून की तिथि को दुनिया के लगभग 190 से अधिक देश योग की परंपरा के साथ जुड़ते हैं। योग के साथ जुड़ने का मतलब भारत की ऋषि परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना। एक विशिष्ट तिथि अपने उन पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए भारत और यूएनओ के साथ मिलकर के दुनिया का हर वह व्यक्ति जो उत्तम आरोग्यता की प्राप्ति का पक्षधर है, वह विश्व योग दिवस के साथ जुड़ता है। ये भारत की देन आज वैश्विक मान्यता इस रूप में प्राप्त कर रहा है। कोविड कालखंड में आपने देखा होगा कि हर एक जगह आयुष काढ़ा उपयोग होने लग गया। हर व्यक्ति उसको स्वीकार करने लग गया। देश हो या दुनिया हो, कहीं भी हर परिवार का हिस्सा बन गया। विपत्ति के समय यह हम सब के सामने एक सहारा बना था और घर के अंदर ही औषधि प्राप्त होती है। लेकिन समग्रता के साथ इन सबको जोड़ करके कार्य किया जा सके, 2014 के बाद जिस तेजी के साथ इस फील्ड में काम होना प्रारंभ किया है,
आज उसी का परिणाम है कि देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश इस दिशा में मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में पहली बार आयुष की अलग अलग विधाओं के लिए इसमें डिग्री और डिप्लोमा के कोर्सेज हम भी अपने तरीके से प्रारंभ कर सकें, इसके लिए आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना भी उत्तर प्रदेश के अंदर होती है। एक बड़ी उपलब्धि, एक लंबी छलांग है। हम ट्रेडिशनल मेडिसिन को प्रोत्साहित करने के लिए, चाहे वह आयुर्वेद के कॉलेज हो, योग या वेलनेस सेंटर हो, यूनानी या सिद्धा से जुड़े हुए कॉलेज हो, या फिर होम्योपैथ के कॉलेज हो। अब याद करिए 2014 के पहले होम्योपैथ फार्मासिस्ट के लिए सरकारी व्यवस्था में नौकरी नहीं हुआ करती थी, बहुत कम, वो भी बाई चांस इसको आप मान सकते थे। आयुर्वेद के लिए जो चयनित फार्मासिस्ट थे उनको नौकरी नहीं दी जाती थी, लेकिन आज इस सरकारी व्यवस्था का हिस्सा बन गया है। आज सरकार प्रोत्साहित कर रही है, हमें आयुष सेंटर बनाने हैं, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने हैं। 5000 की आबादी में एक आयुर्वेद का, योग और वेलनेस सेंटर के लिए कार्रवाई युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है और उत्तर प्रदेश तो इसमें अग्रणी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। और मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं कि हेल्थ टूरिज्म में अगर किसी एक सेक्टर में सबसे अधिक संभावना है तो भारत के अंदर वह आयुष उसके लिए अपने आप को तैयार कर सकता है कि आयुष में संभावना है। दुनिया आज आपकी तरफ आना चाहती है, दुनिया आज आपकी तरफ देखना चाहती है। आपका व्यवहार, याद रखना, आपका व्यवहार मरीज की आधी से अधिक समस्या का समाधान कर सकता है। अगर आपका व्यवहार अच्छा है, आपका व्यवहार सद्भावनापूर्ण और सहानुभूतिपूर्ण है, तो मरीज आधी बीमारी तो उससे ही दूर कर लेता है। याद करना, बीमारी केवल शारीरिक नहीं होती है, मानसिक भी होती है। तो मानसिक बीमारी का उपचार आपका व्यवहार है। आपका अच्छा व्यवहार होगा, मरीज की आधी बीमारी दूर। बाकी जैसे वो दवा लेना शुरू करेगा, बाकी तो जब उसको विश्वास हो गया कि डॉक्टर मजबूती के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ मुझे दवा दे रहा है, तो वह दवा उस पर प्रभाव भी दिखाएगी, और दवा उस पर प्रभाव दिखाएगी तो उसकी दुआ भी आपको लगेगी। इसलिए हम इस बात को जरूर ध्यान में रखें कि हमारा व्यवहार मरीज के साथ, मरीज के परिजन के साथ बहुत ही सद्भावपूर्ण और सद्भावनापूर्ण होना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। एक बीमार व्यक्ति झल्लाहट में आ सकता है, आता है, उसकी अपनी समस्याएं हैं, शारीरिक व्याधि भी है तो मानसिक तनाव भी है, पारिवारिक झंझटें भी होंगे और भी तमाम विवाद होंगे। उस बीच वो आपके पास आता है अपनी व्याधि को समाधान करने के लिए, और अगर आपका व्यवहार उसके साथ अच्छा नहीं हुआ, खराब रहा, आपने उसके साथ कोई दुर्व्यवहार कर दिया, उसके साथ कोई गलत तरीके से व्यवहार कर दिया, वो कभी आपको माफ नहीं करता। फिर कोई उसकी दुआ आप पे नहीं बल्कि बद दुआ देगा। इसलिए बद दुआ से बचिए, हमेशा अच्छी दुआ लेने का प्रयास करिए, और वो आपका व्यवहार उस प्रकार का एक माध्यम बन सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी 393 जो होम्योपैथ के नवचयनित फार्मासिस्ट हैं, यह होम्योपैथ चिकित्सालयों के माध्यम से होम्योपैथ की सुविधा को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। आप सबके चयन के लिए मैं एक बार फिर से आपको, आपके परिवार के सभी अभिभावकों को हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आपका चयन उत्तर प्रदेश के लिए, यानी आपका चयन उत्तर प्रदेश के लिए सुखदायी होगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। चयन की प्रक्रिया के
लोकसभा चुनाव में 80 लोकसभा का लक्ष्य भेदने के लिए भाजपा ने आबादी यानी महिलाओं में पैठ बढ़ाना शुरू कर दिया है। इसके लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम के जरिए भाजपा पूरे प्रदेश में नारी शक्ति सम्मेलनों की शुरुआत की। आगरा से भाजपा के नारी शक्ति वंदन सम्मेलन की शुरुआत के साथ ही भाजपा ने एक तरह से अपने अभियान की शुरुआत कर दी है। यही वजह है कि भाजपा बूथ स्तर पर नारी शक्ति वंदन यात्रा का भी आयोजन करने जा रही है। सम्मेलन किया है और इस अध्ययन को लेकर क्या कुछ कहेंगे और कितना अहम है? आज के महिला मोर्चा के इस कार्यक्रम में जो प्रधानमंत्री जी ने महिला शक्ति बंधन अधिनियम लोकसभा में पारित किया, जिसमें देश की लोकसभा और समस्त राज्यों की विधानसभाओं में 33% आरक्षण और आरक्षण में SC/ST महिलाओं का आरक्षण किया है, उसके आभार के लिए आज यहाँ आगरा महानगर में छावनी विधानसभा की महिला मोर्चा ने धन्यवाद ज्ञापित की है और एक प्रस्ताव पास किया है। प्रधानमंत्री का आभार प्रकट किया है कि आधी आबादी को राजनीतिक अंत्योदय करने के लिए उनका आभार। छावनी विधानसभा में महिला मोर्चे का ये सम्मेलन हुआ है, जिसमें हमारी मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री, महिला कल्याण एवं पुष्टाहार राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी हमारे बीच में आज आई हैं और आज यहाँ पर उन्होंने संदेश दिया है कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने गणेश चतुर्दशी के पहले दिन प्रथम दिन 18 अगस्त को ये महिला आरक्षण बिल ये लोकसभा में रखा था और पूरे बहुमत के साथ में पूरे सर्वसम्मति से वो महिला आरक्षण ये बिल पास हुआ है और एक नारी बंधन अधिनियम जो बना है और उससे हमारे जो कहने चाहिए आदि शक्ति इस देश की है उसको एक बल मिला है और उसका सशक्तिकरण हुआ है। मैं भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें सबसे ज्यादा महिलाओं का सम्मान है। अन्य दलों के अंदर महिलाओं का सम्मान इतना नहीं है। इस वजह से आज कहने चाहिए महिलाओं की संख्या भारतीय जनता पार्टी में बहुत ज्यादा है और ये सिद्ध होता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो महिला हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रही हैं और प्रधानमंत्री और योगी जी की जो सरकार है उसमें अपना विश्वास व्यक्त कर रही हैं और 2024 के चुनाव में ये नारी शक्ति है जो अधिनियम पास हुआ है आरक्षण का, ये हमें 2024 में भाजपा को वोट देगा और माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगा। बड़े हर्ष की बात है जो नारी बंधन अधिनियम पारित हुआ, इसमें हम ये जरूर कहेंगे कि महिलाओं के लिए बहुत जरूरी था, जिससे महिलाएं प्रेरणा लेकर हर काम में आगे बढ़े, चाहे वो कार्य कोई नारी सशक्तिकरण का एक और नया उदाहरण पेश किया। तो बहुत सारे लोग कहते आए मेरा है, लेकिन अधिनियम पारित किसी ने नहीं करा। तो ताकत भाई नरेंद्र मोदी जी ने जो उन्होंने पारित करके दिखाया और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक नया कदम। महिला की कोई जात नहीं होती और जात की भावना से हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि मानवता का रिश्ता, इंसानियत का रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता होता है। हम जातियों में बटेंगे तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। मानवता सबके लिए बराबर है। मान लीजिए हम आगरा में यहाँ आए हैं, सारे लोग हैं, हमारा कोई जात का बंधन नहीं है। हम आपसे बात करें, हमें नहीं पता कौन किस जात का है, लेकिन मानवता का रिश्ता सबसे बड़ा मजबूत रिश्ता है। लोकसभा चुनाव के लिए महिला मोर्चा कितना तैयार है? महिला मोर्चा हमेशा तैयार है, जब उनको अवसर मिलेगा तो पूरी भागीदारी के साथ सशक्त होकर चलना है। बहुत ही सौंदर्यपूर्ण वातावरण में, जैसा कि अभी पिछले दिनों हम सब ने देखा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहनों के हित में जो 33% आरक्षण जो लागू करवाया है, जो कानून पास करवाया है, इससे बहनों में बहुत ही खुशी का विषय है, बहुत ही खुशी का माहौल है। हम सभी लोग अपने प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि बहनों के हित में उन्होंने सोचा और ये संकल्प लेते हैं कि 2024 में जिस प्रकार से आपने बहनों की चिंता की है, सभी समस्त आगरा की मातृशक्ति की ओर से मैं ये संकल्प लेती हूँ कि 2024 में हम आपको पुनः प्रधानमंत्री जी लेकर के आएंगे और बनाएंगे। ऐसा हम सब बहनों का पूरा विश्वास है। कितना आपने हम लोगों की चिंता की है, हम उससे ज्यादा आपकी चिंता करेंगे और पुनः से आपको प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये संकल्प के साथ आज इस सम्मेलन में हम सब बहनों ने अपनी सहभागिता दी है और नारी शक्ति वंदन अधिनियम कानून जो पारित हुआ है उसमें हम सभी ने मिलकर आज अपने प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया है। और छावनी विधानसभा में आज ये कार्यक्रम हुआ है। इसी के साथ छावनी विधानसभा की मातृशक्ति आज ये संकल्प लेकर उठी है
कि 2024 में हम एक बार फिर से मोदी सरकार बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। था तो 33% आरक्षण मिला है। मैं दिव्या पांडे, और मैं ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि 33% आरक्षण मिला है, महिलाओं के हित की बात की गई है। जय हिंद, जय भारत। महिला इससे बहुत ज्यादा सुरक्षित भी होंगी और मजबूत भी होंगी, क्योंकि महिला और पुरुष की जो लड़ाई है उसमें क्या होता है कि महिलाओं को सीट नहीं मिल पाती है, पर इसमें यह है कि आपको 33% आरक्षण मिल जाने से तो वो अपने कार्यों में और आगे बढ़कर आएंगे, बढ़ चढ़कर फायदा मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा जी। बिल्कुल किया, अच्छा कार्य किया है जिसमें कि महिला आगे बढ़े और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। सम्मेलन किया है। सिद्धार्थनगर जिले में उत्तर प्रदेश मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव संगठन द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन कर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। यह ज्ञापन प्राइवेट नौकरियों के नए कानून को लेकर, दवाइयों की बढ़ते दामों को लेकर और प्राइवेट नौकरियों में कर्मचारियों के शोषण को लेकर दिया गया। आपको बता दें कि यह ज्ञापन श्रम मंत्री को संबोधित कर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें जिले भर से संगठन के पदाधिकारी शामिल हुए और सभी ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और ज्ञापन देकर मामले में शासन प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। हमारा नाम विधान पांडे है। हम यहाँ पर यूपीएमएसआरए में मेंबर हैं, जो कि उत्तर प्रदेश सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है। हम CITU से संबद्ध संस्था हैं, जो कि रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन संस्था है। और हम लोग 30 नवंबर को हड़ताल करने जा रहे हैं। राष्ट्रव्यापी हड़ताल पूरे भारत में रहेगा। हम लोग उसी के तहत श्रम मंत्री महोदय को ज्ञापन देने आए थे, जो कि जिलाधिकारी के माध्यम से जाएगा। ये ज्ञापन हमारी कुछ मांगे हैं, कुछ सरकार से मांगे हैं, कुछ कंपनियों से मांगे हैं, जिसके तहत हम श्रम मंत्री महोदय को ज्ञापन दिए हैं। वो हमारी मांगों को मांगें, उस पर गौर करें, उस पर जो भी विचार करें, जो भी लागू होने लायक हो उसको लागू करें। क्योंकि हमारे एसोसिएशन का मानना है, हम लोग देख रहे हैं कि जो भी प्राइवेट जॉब में है उनके ऊपर बहुत प्रताड़ना हो रही है। उन तमाम लोगों की नौकरियां जा रही हैं, ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है, जिससे हम लोग बहुत परेशान स्थिति में हैं। पूरा जॉब में जितने लोग हैं सब परेशान हैं। कालाबाजारी हो रही है दवाओं की, तमाम डुप्लीकेट भी दवाएं मार्केट में आ रही हैं। दवाओं के दाम बहुत अधिक बढ़ रहे हैं, जिससे बिक्री में समस्या आती है। कस्टमर खरीद नहीं पाता जितनी उसको आवश्यकता है। जिस तरह से धड़ल्ले से दाम बढ़ रहे हैं वो बिल्कुल ही नहीं बढ़ना चाहिए। दवाओं का दाम कम होना चाहिए। मेरा ये मांग है। तमाम लोगों की जो नौकरियां जा रही हैं, सेल्स के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है। हम लोगों को कंपनियां टारगेट देती हैं, टारगेट नहीं पूरा होता, जिसके नाम पर हम लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। ये सभी लोगों की हम लोगों की समस्या है, जिसको सरकार गौर करे, जिस पर विचार करे और इस पे कंपनियों के ऊपर जो भी नियम कानून है हमारे उसको लागू करे। सेल्फ प्रमोशन एम्प्लॉय एक्ट हम लोगों के ऊपर लागू होता है, जो कि आज तक सरकार मान्यता नहीं दे रही है, जो कि पहले से ही ये नियम बना हुआ है। इसको सख्ती से लागू करे, जिसके तहत कंपनियों का शोषण हमारे ऊपर होना बंद हो। यही हमारी सब मांगे हैं, जिसके तहत हम लोग हड़ताल पर जा रहे हैं 30 नवंबर को। पूरी नहीं हुई तो आगे हम प्लान करेंगे, हमारा यूनियन प्लान करेगा कि और भी लंबी हड़ताल पर जाएंगे। हम धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे शांत रूप से, शांत तरीके से। जो भी मांगे हमारी हैं वो हम अपनी मांगते रहेंगे, उनके लिए कहते रहेंगे, मिलते रहेंगे, जब तक हमारी मांगे नहीं होती। इस पर आगे हम कार्रवाई करते रहेंगे।